हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं, इनके ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथाह को कोई थाह ले ही नहीं सकता। और मेरे पागलों, एक बात हम सिद्धांतिक रूप से कहना चाहते हैं, हनुमान जी से एक बात तो सीखने जैसी है। हनुमान जी के पास बल है तो हनुमान जी के पास विनम्रता है, हनुमान जी के पास बुद्धि है तो हनुमान जी के पास विवेक भी है, हनुमान जी के पास ज्ञान है तो हनुमान जी के पास सरलता भी है। बहुत लोगों के पास एक चीज होती है, बहुत से, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोगों के पास चित्र बहुत अच्छा होता पर चरित्र नहीं होता। कई लोगों के पास पद बहुत बढ़िया होता है पर पद चलाना नहीं आता। कई लोगों के पास गाड़ी बड़ी अच्छी होती है लेकिन बैठना नहीं आता। कई लोगों के पास धन बहुत होता पर सदुपयोग नहीं जानते। कई लोगों के पास भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था होती लेकिन वो लिक्विड डाइट पे रहते, खा नहीं पाते। बहुत झंझट है। पर पूर्ण रूप से हम एक बात कहें, हमारा पर्सनली तौर पर अंग्रेजी से बहुत दूर दूर का नाता है, लेकिन हम अगर कोई हमसे कहे कि आप हनुमान जी के लिए एक शब्द अंग्रेजी में बोलो, तो हमें एक शब्द अंग्रेजी में हनुमान जी पे आता है, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है। क्या अद्भुत हनुमान जी। किसी ने हमसे पूछा कि हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो हनुमान जी हैं क्यों ऐसे? हमें लगता है ना, जिसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर होगा। मेरे पागलों, याद रखना, जो तुम्हारे अंदर भरा होगा वो बाहर होगा। किसी गांव में एक आदमी ने एक व्यक्ति से पूछा कि हम एक लड़का देखने गए अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए, उसके बारे में जरा बताओ, वो लड़का ठीक है कि नहीं। बोले उसका पता करना है तो उसे धक्का दो। धक्का? बोले पागल हो, लड़का देखने जा रहे हैं, धक्का मुक्की थोड़ी करनी है। अरे बोले दो तो वो चाय पी रहे थे बात करते करते, तो बोले जाके धक्का देना, तब पता लगेगा लड़का कैसा। बोले क्यों? वो बात कर ही रहे थे, तब तक जिससे पूछा उसने धक्का दे ही दिया। दूसरे वाले को धक्का दिया, वो भी मुंबई का आदमी था, रहा होगा अंधेरी का। धक्का दिया, चाय पी रहा था, चाय गिरी। बोले पागल हो, दिमाग खराब, ये चाय गिर गई शरीर के ऊपर, धक्का क्यों दिया? बोले देख कप में क्या था? बोले चाय। बोले देखो हमने धक्का दिया तो क्या गिरी? चाय। अब पानी होता तो पानी गिरता, दूध होता तो दूध गिरता। उसी प्रकार बाहर वही निकलेगा जो अंदर होगा। आप मूली के पराठा खाओ, प्याज खा लो, लहसुन खाओ, राम राम राम। और मूली के पराठा तो कल मत खा के आना, बहुत टेंशन हो जाती है भैया, बहुत टेंशन। और कई लोग इतना मूली खा के आते हैं, पता नहीं उन्हें पता लगता कि नहीं लगता, पर बगल वाले को जरूर पता लग जाता है। हाँ, पर बाहर क्या निकलेगा? बोलो बोलो बोलो। जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। किसी का पता करना है ना कि वो कितना धैर्यवान है, कितना सहनशील है, उसका पता करना था, उसको धक्का लगना। ये परमात्मा जो धक्का देता ना, इसलिए धक्का नहीं देता तुम्हें, संकट इसलिए नहीं देता कि तुम मिट जाओ, ना ना ना, वो देखना चाहता तुम और कितने ठहराव में आ गए, कितने गंभीर हो गए हो। क्योंकि जब धक्का लगता ना, तब आदमी का हकीकत सामने आता, चेहरा सामने। हमारे गुरु एक बात कहते थे, किसी साधु को परखना है ना, उसके दिन मत देखो, साधु को परखना है तो उसकी रातें देखो। दिन में तो कोई भी साधु हो सकता, पर रात को कोई साधु रहे तो साधु है, तो साधु है। अंदर जो होगा वो बाहर आएगा, ये पक्का है। एक राज्य में एक ऐसा व्यक्ति गया, मुंबई की बात कर लो। मुंबई में बहुत साल पहले एक ऐसा आदमी आया कि बहुत भाषाएं जानता था, तमिल भी बोलता था, तेलुगु भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था, कन्नड़ भी बोलता था, फ्रेंच भी बोलता था, मलयालम भी बोलता था, और बुंदेलखंडी भी बोलता था, और हिंदी भी बोलता था। तो राज दरबार में राजा ने कहा कि इतनी भाषाएं बोलता, पता करो ये है कहां का, इससे किसी भी भाषा में बात करो, पर यह पता नहीं लग रहा कि इसकी भाषा कौन सी असली है, कहां का रहने वाला है, तेलुगु का है कि मलयालम का है कि कन्नड़ का है कि बुंदेलखंड का है कि मराठी है कि गुजराती है कि पाकिस्तान का है, जरा पता करो। तो एक दूसरा बहुत बुद्धिमान आदमी दरबार में था, उसने कहा महाराज हम पता
कर देंगे। कैसे? बोले इसका आज निमंत्रण करो। बोले निमंत्रण से पता लगेगा? बोले करो। तो निमंत्रण किया, उसे बुलाया अपने मकान में। तो राजा से कहा उस व्यक्ति ने कि इसको ऊपर वाली छत पे बुलाओ खाने के लिए। ऊपर वाली छत पे बुलाया, बढ़िया पंगत कराई, भोजन कराया। फिर उसको कहा कि अब बहुत भोजन को करा दिया है, इसको 1000 मोहरें दो। तो राजा ने कहा ये क्या पागलपन है, 1000 रुपया खर्च करवा। अरे बोले दो तो पता लग जाएगा ये कहाँ का है, असलियत आ जाएगी। 1000 मोहरें दी। कहा कि चलो महाराज नीचे। उस व्यक्ति को जैसे ही नीचे उतारने लगे तो पीछे से एक लात मारी, और वो गिरा तो मोहरें छूट गईं। मोहरें छूटी तो वो गिर के उठा, मोहरें बटोरते हुए अपनी भाषा में गाली बकने लगा। जैसे ही गाली प्रारंभ की, सोई मंत्री बोला हुजूर ये है असली इसकी भाषा। क्योंकि गुस्सा में आदमी वही बोलता है जो हकीकत हो। कितना अंग्रेजी पढ़ लो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट्ट ही हट्ट निकलता है। हाँ, और जो असलियत होगी वो बाहर निकलेगी। कब? जब आप गुस्सा में होंगे तब पता लगेगा कि आप हैं कौन। मेरे पागलों, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, बाहर की तुम बहुत साफ सफाई करते हो, आओ 3 दिन अंदर की सफाई करते हैं। आओ 3 दिन अंदर की निर्मलता करते हैं। अंदर जो होगा बाहर वही निकलेगा। और हमारा मानना है तुम्हारे अंदर यदि भगवान का चरित्र भर जाएगा तो कभी भी धक्का लगेगा तो भगवान का नाम ही बाहर निकलेगा। इसीलिए हमने हनुमान चालीसा चुना, क्योंकि हनुमान चालीसा प्रारंभ ही दोहा गाओ, श्री गुरु चरण सरो